हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। उसके बाद बात करें हम इरीडा की। तो इरीडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? इरीडा में भी जो भी पैटर्न जो पीएसयू स्टॉक में बनती है वैसे ही बनती है। ओके, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई के हिसाब से यहाँ पर यानी कि 200 के लेवल। ओके, अभी ऊपर जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 जाएगा। अभी 190 के आसपास चलता है और उसके हिसाब से जो पैटर्न के अनुसार नीचे आएगा अब फिर से तो 175 की ओर आएगा। ओके, ये दोनों लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लो। ऊपर की ओर जाएगा तो 200 के आसपास जाएगा, उसके बाद रजिस्टेंस बनेगा, वो रजिस्टेंस से वापस से नीचे आएगा और फिर से नीचे आएगा तो 175 का लेवल बता सकता है। तो 175 लेवल में बोलता हूँ फ्रेश बायर या फिर एवरेज करने के लिए या फिर जो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम जो भी बाय करना चाहते हैं तो 175 का लेवल उसके लिए बेस्ट बनेगा। ओके, तो अभी वेट करो, वेट करना है तो वेट करो। ऊपर की ओर जाए तो 200 रजिस्टर बनेगा, वापस से नीचे आएगा पैटर्न के अनुसार, तो यहाँ से नीचे आएगा फिर से 175 की ओर आएगा। अभी 180 के आसपास आके वापस से ऊपर निकला है, 200 की ओर जाएगा तो 175 की वेट करना। 175 पर आप बिंदास में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम 50 60 70% क्वांटिटी बाय करके छोड़ देना, लेकिन 10-15 साल के लिए या फिर 5-7 साल के लिए। ओके, लॉन्ग टाइम इसको बोलते हैं। ओके, 6 महीने 8 महीने को लॉन्ग टाइम नहीं बोलते, उसको शॉर्ट टाइम बोलते हैं। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चाहिए तो 175 पर मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में भी आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, आप 300-400 स्टॉक लोगे इसमें, 300-400 स्टॉक लोगे आप इसमें और 10 रुपया में बोलता हूँ प्रॉफिट में निकल जाओगे तो 500 स्टॉक हो गए, 10 रुपये प्रॉफिट में निकलेगा तो भी 5,000 मिल जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से 175 की वेट करो। अभी बीच में आके खड़ा है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो पता नहीं, लेकिन 175 नीचे आएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो 200 की। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ वायरा रिन्यूएबल की। तो वायरा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? वायरा में 1400 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। वही से ही एक बार यहाँ से भी ऊपर निकला था, यहाँ से भी ऊपर निकला था, यहाँ से भी ऊपर निकला था, यहाँ से भी ऊपर निकला था। ओके, तो 1400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ लो। लेकिन यूएसए का जो लफड़ा है ना, अभी यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई ग्रीन एनर्जी को हम सपोर्ट नहीं करते, तो इसका अच्छा खासा व्यापार यूएस से होता था, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ इसमें थोड़ी दिक्कत प्रेशर हो सकता है। ओके, तो अभी आपको आपके हिसाब से बाय करना है तो करो, वरना नीचे की ओर मैं बोलता हूँ 1200 की वेट करो, इसका आपको लेवल दे देता हूँ। ओके, शायद यहाँ से 1400 का सपोर्ट लेकर वापस से थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन वापस से भी नीचे आ सकता है। और आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि मेरे को 10 या 15 साल के लिए बाय करना है, 10 या 15 साल के लिए। ओके, तो यही लेवल से अभी 1400 के लेवल पर, 1400 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर लो। ओके, 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर लो। उसके बाद फिर से 1300 आए, अगर गिरावट हो जाए 1300 आए तो 1300 पर फिर से 25-30% क्वांटिटी बाय करना। उसके बाद हर 100 पॉइंट की गिरावट में 25-30% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। यूएसए में भला अभी भी तकलीफ है, लेकिन इंडिया में, ओके यूएसए में तकलीफ है लेकिन इंडिया में तो उसको सपोर्ट मिलता है ना अच्छा खासा। ओके, तो इंडिया के बारे में सोचना है कि इंडिया में उसका बिजनेस अच्छा खासा फैलेगा तो ये ऊपर भी जाएगा। तो रिस्क ले सकते हो अभी के 1400 के लेवल पर, लेकिन गिरावट हो जाए तो मैसेज मत करना कि आपने बोला था, क्योंकि मैं क्लियरली बोलता हूँ 5-10 से 15 साल के लिए रखना है तो भी अभी लेना। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी करना है। ओके, उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की। तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? टीटागढ़ में 1100 सपोर्ट लेके ऊपर निकला था। ओके, यहाँ से, और वो 1100 हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले कई बार 1100 और 1200 का प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो गया है, और फिर से बोला था कि मार्केट के गिरावट के अनुसार कि 1100 के नीचे आने देना, 1000 की ओर, 1000 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है और बाइंग लेवल बनता है। ओके, लेकिन फिर से भी 1100 के थोड़ा नीचे चला गया था, उसके बाद ऊपर निकल गया था, और ऊपर कल के दिन बोला था कि 1200 उसका एक रजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, 1200 ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अगर 1200 तोड़ के ऊपर चला जाएगा, 1200 रिटेस्ट करने का, तो हम यहाँ पर सोचेंगे 1200 के लेवल पर बाय करने के लिए, लेकिन 1200 रजिस्टेंस उसका एक्टिव हो गया और वापिस से उसको नीचे डाल दिया। ओके, तो अभी इसमें फिर से हमारा बाइंग लेवल बनता है 1100। ओके, 1100 वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी के साथ। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1100 पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए 25-30% क्वांटिटी बाय करना। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए, लॉन्ग टाइम ओके यानी कि 5-10 साल के लिए, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, या फिर आपको रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो, लेकिन रिस्क लेना है तो बाकी 30-40% क्वांटिटी बाय करना और उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देना टीटागढ़ को। ओके, 1100 के लेवल पर अगर गिरावट हो जाए उसके बाद तो 1000 पर एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ जेन टेक के। जो जेन टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? जेन टेक में 1800 का उसका रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकला था यहाँ से। ओके, अभी क्या हुआ कि 1800 के ऊपर तो चला गया था, लेकिन वापस से थोड़ी गिरावट भी आ गई है। अच्छा खासा ऊपर था लेकिन वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। ओके, तो 1800 के ऊपर निकला है, लेकिन बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं इसमें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा ऊपर तो 1900 तक। ओके, 1900 से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये स्टॉक बेस्ट है।
ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये स्टॉक बेस्ट है। ओके, यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया था, यहाँ पर 1800 पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, वापिस से यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, और वापिस से यहाँ पर 3 बार हमारा प्रॉफिट बुकिंग इसमें शायद हो गया है। ओके, लेकिन फिर से 1700 के आसपास आए तो 1700 पर बिंदास में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, लॉन्ग टाइम हिसाब से और शॉर्ट टाइम के हिसाब से 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, उसके बाद होल्ड करना। लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट स्टॉक के अच्छा खासा जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, तो अभी वेट करो, मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, शायद यहाँ से ऊपर भी निकल जाए या फिर नीचे भी आए, क्या पता। ओके, तो अभी वेट एंड वॉच करो, ऊपर जाएगा तो छोड़ देना, नीचे आए तो 1700 और 1600 दोनों बाइंग लेवल हमारा याद रखना। ओके, उसके बाद बात करें अमर रजा, तो अमर रजा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। अमर रजा में अभी ये जो सपोर्ट है ना, ओके, वो सपोर्ट के आसपास ही मैं बोलता हूँ यहाँ पर घुमा रहता है कई दिनों से, ओके, यानी कि 1230 के आसपास, ओके, घुमा रहता है। तो अभी लॉन्ग टाइम के हिसाब से यही करंट प्राइस है, मैं बोलता हूँ आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लो। ओके, करंट प्राइस से 30 या 40 या 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए आपको, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें रिस्क ले सकते हो 25% क्वांटिटी के साथ। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 25% क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हो, लेकिन समझ लो कि 1200 के नीचे आ जाए तो 1150 पर भी एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, हर 50 या 100 पॉइंट की गिरावट में 25% ऐड करने की तैयारी हो तो ही मैं बोलता हूँ इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय करना, वरना करंट प्राइस से अभी 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दोनों के लिए मैं बोलता हूँ कि बाय करना है तो गिरावट होए तो एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम टोरम पावर की, तो टोरम पावर का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टोरम पावर में 1500 जो हमारा सपोर्ट था, ओके, यहाँ पर हमारा 20-25% बाइंग हो गया था, वो भी लॉन्ग टाइम के हिसाब से यहाँ पर। ओके, और कल के दिन ही 1600 के ऊपर चला गया था, लेकिन 1600 यानी कि 1612 के आसपास क्लोजिंग दिया था, यानी कि रजिस्टेंस के आसपास यहाँ से। ओके, और मैंने बोला था कि 1600 उसका एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वापस से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो फिर से यहाँ पर हमारा लेवल बनता है 1500। स्विंग ट्रेडिंग में भाई ऐसा ही होता है, स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, एक ही स्टॉक के बारे में बात करना पड़ता है, 15 या 20 स्टॉक ले लिया तो उसमें ही हमको बात करनी पड़ती है, दूसरे कोई स्टॉक ऐड नहीं करने पड़ते उसमें। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कई स्टॉक सपोर्ट पर आते हैं, कई रजिस्टर पर होते हैं, तो रजिस्टर पर जाने स्टॉक हो तो बाइंग नहीं करना पड़ता है, और सपोर्ट पर आए तो सपोर्ट पर बाई करना पड़ता है। वैसे एक ही स्टॉक के बारे में बार बार बात करनी पड़ती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो फिर से यहाँ पर 1500 के लेवल पर आए तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो आपने बाइक कर लिया 20-25%, तो फिर से भी आपको 20-25% ऐड करना है तो बिंदास लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक कर लेना, और 30-40% बाइक करना है तो भी ऐड कर लेना लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, और शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 1500 की वेट करो। अगर 1500 आ जाए फिर से तो मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वान्टिटी बाई करके चल सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 25 या 30% क्वांटिटी 1500 के लेवल पर बिंदास बाय करके चल सकते हो। 1500 से 1600 उसका एक रेंज है, तो 1500 पर बाय करके 1600 पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाना चाहिए। ओके, तो 1500 लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लेना, 1500 आए तो बिंदास 25-30% क्वांटिटी बाय करके चलना। उसके बाद बात करें हम तेजस की, तो तेजस का चार्ट का बोलता है दोस्तों, कई दिनों के बाद इसको ऐड किया है, लेकिन कैसे ऐड किया है, 1200 उसका सपोर्ट आया ही नहीं था। ओके, हाँ 1250 के आसपास आया था, उसके बाद ऊपर निकल गया था। ओके, यानी कि यहाँ से ऊपर निकल गया था, तो अभी फिर से तो ऊपर निकल गया, तो अभी क्या करना है, लेकिन 1300 उसका एक सपोर्ट बन के आता है, तो 1300 पर मैं ना बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 1300 के लेवल पर मैं ना बोलता हूँ। 1250 अपने माइंड में फिट कर लेना। ओके, 1250 का लेवल अपना माइंड में फिट कर लेना। लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, तेजस में 1250 के लेवल है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 1250 पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना दोनों में। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी इतनी बाय करना, और शॉर्ट टाइम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 25-30% या 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद समझ लो कि गिरावट हो जाए, ओके, फिर से 1200 के आसपास आ जाए तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1200 पर एवरेज करनी है तो ही मैं बोलता हूँ बाय करना, वरना मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से चलना। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।